चलिए जावास्क्रिप्ट लूप्स की दुनिया में चलते हैं, खासकर फॉर इन लूप। ये लूप किसी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को नेविगेट करने के लिए आपका टूल है। हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये कैसे काम करता है और क्या चीज इसे यूनिक बनाती है। हम ये भी सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पर आइटरेट कैसे करते हैं। फॉर इन लूप किसी ऑब्जेक्ट के एन्यूमरेबल स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज पर आइटरेट करता है। ये याद रखना जरूरी है कि इसमें प्रोटोटाइप चेन के प्रॉपर्टीज भी शामिल हैं। लूप सिर्फ उन प्रॉपर्टीज से गुजरता है जो एन्यूमरेबल है। हर साइकिल में लूप प्रॉपर्टी का नाम या की रिटर्न करता है। इस एग्जाम्पल को देखिए, जहां हमारे पास कंप्यूटर नाम का एक ऑब्जेक्ट है जिसमें ब्रांड और ईयर प्रॉपर्टीज है। फॉर इन लूप का यूज करके हम कंप्यूटर ऑब्जेक्ट के सभी प्रॉपर्टीज को रिजल्ट नाम के एक नए ऑब्जेक्ट में कॉपी कर सकते हैं। फॉर इन लूप का एक की एस्पेक्ट यह है कि ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज यानी प्रोटोटाइप चेन से आने वाली प्रॉपर्टीज को एक्सेस करता है। प्रोटोटाइप प्रॉपर्टीज को फिल्टर आउट करने के लिए हम हैसोन प्रॉपर्टी मेथड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए दो ऑब्जेक्ट्स व्हीकल और कार पर गौर करें। कार ऑब्जेक्ट व्हीकल से इनहेरिट करता है। कार ऑब्जेक्ट के पास अपनी ब्रांड और मॉडल प्रॉपर्टीज है और टाइप और व्हील्स प्रॉपर्टीज प्रोटोटाइप से इनहेरिट की गई है जो व्हीकल ऑब्जेक्ट है। हैसोन प्रॉपर्टी का यूज करके हम कार की अपनी प्रॉपर्टीज और इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज के बीच अंतर कर सकते हैं। यहां आप एक विजुअलाइजेशन देख सकते हैं जो कार ऑब्जेक्ट और उसके प्रोटोटाइप चेन को डिपिक्ट करता है, जिसमें अपनी और प्रोटोटाइप प्रॉपर्टीज के बीच अंतर दिखाया गया है। फॉर इन लूप का यूज करते समय इटरेशन का ऑर्डर थोड़ा न्यूएंस हो सकता है। इंटीजर कीज को न्यूमेरिकली सॉर्ट किया जाता है। स्ट्रिंग कीज उसी ऑर्डर में दिखते हैं जिस ऑर्डर में उन्हें इंसर्ट किया गया था, और सिंबल कीज बिल्कुल भी एन्यूमरेट नहीं किए जाते। लेकिन एग्जैक्ट ऑर्डर जावास्क्रिप्ट इंजन्स के बीच वेरी कर सकता है, खासकर नॉन इंटीजर कीज के लिए। इसलिए आपको अपने प्रोग्राम लॉजिक के लिए किसी स्पेसिफिक ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ओबीजे नाम के एक ऑब्जेक्ट में जिसमें नंबर और स्ट्रिंग कीज दोनों हैं, आप देखेंगे कि न्यूमेरिक कीज को पहले न्यूमेरिकली ऑर्डर किया जाता है और फिर स्ट्रिंग कीज इंसर्शन ऑर्डर में, जैसा कि आउटपुट में दिखाया गया है। अरेज के साथ फॉर इन लूप का यूज करना रेकमेंड नहीं किया जाता है। ये सभी एन्यूमरेबल प्रॉपर्टीज पर आइटरेट करता है, जिसमें कोई भी कस्टम प्रॉपर्टी शामिल है जो आप ऐड कर सकते हैं, और इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज भी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अरे में कोई कस्टम प्रॉपर्टी ऐड करते हैं और फिर फॉर इनका यूज करके उस पर लूप करने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे कि कस्टम प्रॉपर्टी भी लूप में शामिल है। इससे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ सकते हैं। इसलिए अरेज पर आइटरेट करने के लिए फॉर ऑफ लूप्स, फॉर ईच मेथड या ट्रेडिशनल फॉर लूप्स का यूज करना बेहतर है। ये मेथड्स स्पेशली अरेज के लिए डिजाइन किए गए हैं और अरे वैल्यूज पर सही तरीके से आइटरेट करते हैं। फॉर इन लूप ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व सिनारियोज में पर्टिकुलरली यूजफुल है। इसका यूज डीप क्लोनिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए किया जा सकता है, जहां आप नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स को भी शामिल करते हुए रिकर्सिवली सभी प्रॉपर्टीज कॉपी करते हैं। इसका यूज ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज को फिल्टर करने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे आपको सिर्फ स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज वाला एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की परमिशन मिलती है, जो डेटा सैनिटाइजेशन जैसे टास्क्स के लिए यूजफुल है। पहले एग्जाम्पल में हमारे पास ऑब्जेक्ट को डीप क्लोन करने के लिए कोड है। दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास यूजर नाम का एक ऑब्जेक्ट है और फंक्शन है जिससे अलाउ लिस्ट के बेस पर सैनिटाइज करना है। फॉर इन लूप का यूज करते समय हमेशा इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज को एक्सक्लूड करने के लिए हैसोन प्रॉपर्टी मेथड का यूज करें। जब आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट की अपनी एन्यूमरेबल प्रॉपर्टीज पर आइटरेट करना हो तो ऑब्जेक्ट डॉट कीज का यूज करें और इसे अरेज के लिए यूज करने से बचें। इंस्टेड फॉर, ऑफ या अरे मेथड्स का यूज करें।
बेहतर परफॉर्मेंस के लिए हैसोन प्रॉपर्टी मेथड को कैश करें। जब आपको कीज और वैल्यूज दोनों चाहिए तो ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज पर गौर करें। और जब आपको सभी अपनी प्रॉपर्टीज चाहिए जिसमें नॉन एन्यूमरेबल प्रॉपर्टीज भी शामिल हैं, तो ऑब्जेक्ट डॉट जेटाउन प्रॉपर्टी नेम्स का यूज करें। समरी में फॉर इन लूप को एन्यूमरेबल ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पर आइटरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें प्रोटोटाइप चेन में मौजूद प्रॉपर्टीज भी शामिल हैं। ये सभी एन्यूमरेबल स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज पर आइटरेट करता है, चाहे वो अपनी हो या इनहेरिटेड। इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज को एक्सक्लूड करने के लिए हमेशा हैसोन प्रॉपर्टी का यूज करें। इसका यूज अरेज के साथ करने से बचें। इसके बजाय फॉर, ऑफ, फॉर ईच या ट्रेडिशनल फॉर लूप्स का यूज करें। ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी एन्यूमरेशन, डीप क्लोनिंग और प्रॉपर्टी फिल्टरिंग के लिए आइडियल है। फाइनल एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि एक ऑब्जेक्ट पर आइटरेट कैसे करते हैं, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज को प्रोसेस कैसे करते हैं और नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स को प्रोसेस करने के लिए फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।